तुम बस समझाना मेरा मकसद है। तो ध्यानपूर्वक देखो, हम ये कह रहे हैं तुमसे कि मान लो, ऐसे समझो यार, हाँ, मान लो कि ये कोई यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे कोई एक छिछोड़ा लड़का बैठा हुआ है, छिछोड़ा लड़का यहाँ बैठा हुआ है सेंटर में, ठीक है। अब इस छिछोड़े लड़के के पास, इस छिछोड़े लड़के के पास है घर, है पैसा, है गाड़ी। हाँ, इस छिछोड़े लड़के के पास है घर, है पैसा, है गाड़ी। अब देखो, अब क्योंकि इसके पास है घर, है पैसा, है गाड़ी, थारा घर, थारा पैसा, थारा गाड़ी, इसके पास घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इस छिछोड़े लड़के ने, अब क्योंकि इसके पास, इस छिछोड़े लड़के के पास घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, तब क्योंकि पैसा है तो अक्सर देखते होगे तुम लोग, जो छिछोड़े लड़के होते हैं ना, अपने आसपास कुछ कुत्तों को पाल के रखे होते हैं, जो उनके आगे पीछे हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, जो उनके आगे पीछे हमेशा रहता है, इनके चमचे लोग, तलवे चाटने वाले लोग, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये छिछोरे लड़का, और इस छिछोरे लड़के के आसपास कौन है, उसका चमचा लोग, दैट इज़ कि उसके तलवे चाटने वाले लोग यहाँ पे इसके चारों तरफ घिरे हुए हैं। अब इस छिछोरे लड़के को क्या पसंद होगा? अब इस छिछोरे लड़के को ना बस दो चीज़ से मतलब है इसके जीवन में। अब जो छिछोरे लड़का होता है, अक्सर जो थरकी टाइप लड़का होता है, वो देखो क्या करता है, या तो वो वो हमेशा किस पे ध्यान देता है पता है? सिर्फ महिला मित्र पे ध्यान देता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल पार्टनर की चाहत में हमेशा भटकते रहता है। इस छिछोरे लड़के का ये दुख है जीवन का। कौन सा दुख है? कि इसको कोई महिला मित्र नहीं मिल रही है, दैट इज़ कि ये किसकी तलाश में है? ये तलाश में है फीमेल पार्टनर, जो कि इसके लिए इसके शुभचिंतक का काम करेगी। ये फीमेल पार्टनर की तलाश में हर जगह भटका, इसको कुछ नहीं मिला। फिर इसने अपने घर का यूज़ किया, गाड़ी का यूज़ किया और पैसा का यूज़ किया। क्या पाला इसने? गुंडा पाला। अब इसके लिए गुंडा क्या करेगा? काम करेगा। और वो काम क्या होगा पता है? काम ये होगा, इस छिछोरे लड़के ने बोल रखा है कि जैसे ही तुम तो अभी बताओ, इस छिछोरे लड़के का जो जेंडर है वो कौन सा है? मेल है ना। इस छिछोरे लड़के का जेंडर कौन सा? मेल। इस छिछोरे लड़के ने बोल रखा है कि अगर मेरे जेंडर का लड़का आवेगा तुम्हारे आसपास तो उसको धक्के देके बाहर निकाल दो। दैट इज़ कि अगर मेल आना चाहे तो उसको क्या करना है? बाहर कर देना है। और अगर अपोजिट जेंडर का लड़का आवेगा, अपोजिट जेंडर का लड़का नहीं अपोजिट जेंडर का प्राणी आएगा, ठीक है, दैट इज़ कि अपोजिट जेंडर का ऑर्गेनिज्म आएगा तुम्हारे आसपास, तो उसको खींच के मेरी तरफ ले आना। मतलब अगर फीमेल आवेगी तो क्या करोगे? तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा काम होगा, जैसे ही तुम्हारे आसपास, मतलब गुंडे को इसने सिखा रखा है, मतलब गुंडे को बोले तो इसने अपने फील्ड को समझा रखा है कि जैसे ही मेरे फील्ड में, मतलब जैसे तुम्हारे आसपास, इसने किसको बोल रहा है? मेल। ये मेल छिछोड़ा किसको बोल रहा है? ये छिछोड़ा लड़का अपने फील्ड को बोल रहा है, दैट इज़ अपने गुंडे को बोल रहा है, दैट इज़ अपने फील्ड को बोल रहा है, जो कि इसने क्रिएट कर रखा है। किसके बदौलत? घर, पैसा, गाड़ी के बदौलत, ठीक है। तो इसको ये समझा रहा है कि जैसे ही मेरे अपोजिट जेंडर का कोई आवे, उसको क्या करना? तो अट्रैक्ट कर लेना। दैट इज़ अगर फीमेल दिखेगी उसको अट्रैक्ट कर लोगे, और अगर मेल दिखे तो उसको भगा दो। इन द सिमिलर सेंस, जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल बैठा होता है ना, बैठा होता है, तो वो भी क्या कर रखा होता है? तो अपने आसपास फील्ड क्रिएट करके रखा होता है अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, अराउंड इट्स एरिया। मतलब अपने आसपास वो क्या कर रखा होता है? तो फील्ड को क्रिएट कर रखा होता है, और ये अपने फील्ड को, अपने गुंडे को समझा के रखता है
कि जैसे ही मेरे फील्ड में, दैट इज जैसे ही तुम्हारे आसपास, जैसे ही तुम्हारे आसपास मेरी प्रजाति का कोई प्राणी आवे, दैट इज मेरे जेंडर का कोई प्राणी आवे, तो उसको धक्के धक्के बाहर निकाल दो, मतलब उसको रिपेल कर दो। उसको क्या करना? रिपेल करना। और जैसे ही मेरे अपोजिट जेंडर वाले कोई प्राणी आवे, उसको क्या करना? पुल कर लेना, दैट इज अट्रैक्ट कर लेना। तो रिपेल किसको करेगा? अब मान लो कि यहाँ पर कौन है? छिछोरे लड़का। इस छिछोरे लड़के का चार्ज है प्लस। अब इससे दोस्ती करना चाहता है, इससे दोस्ती करना चाहता है एक इसी के प्रजाति का लड़का, दैट इज इसी के जेंडर का लड़का, सॉरी इसी के जेंडर का प्राणी, दैट इज उसका भी चार्ज क्या होना चाहिए? तो भाई साहब प्लस में ही होना चाहिए, मतलब ये भी प्लस तो ये भी प्लस। अब इसने अपने चार्ज पार्टिकल को क्या बोल रखा था कि अगर मेरे साइन का अगर कोई तुमको प्राणी दिखे तो उसको क्या करना? रिपेल कर, प्लस वाले को ये रिपेल कर देगा। और जैसे ही इसके आसपास इसके अपोजिट जेंडर का लड़का लड़का नहीं, अपोजिट जेंडर का प्राणी दिखेगा, ठीक है, जैसे इसको अपने से उल्टे, और जैसे ही इसको माइनस वाली दिखेगी, दैट इज अपोजिट जेंडर वाली दिखेगी, तो इसका फील्ड क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक कर पाएगा? ये कहाँ तक कर पाएगा? जहाँ तक इसका फील्ड, जहाँ तक इसके गुंडे फैले हुए होंगे तब, वहाँ तक। बस यही है कहानी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है ना अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो फील्ड में फंसता चला जाता है, तो फील्ड के अंदर आता है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस करता है, बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट रीजन अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच another charge particle experiences either force of attraction or force of repulsion. So that's it. और डिपेंडिंग अपॉन द, और ये डिपेंड किस पे करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन किस पे डिपेंड करता है? तो दोनों चार्ज पार्टिकल के, मतलब जो अट्रैक्ट होना या जो इस फील्ड के अंदर आना चाहता है उसके साइज पे, सॉरी उसके साइन पे डिपेंड करता है, और जिसने क्रिएट कर रखा है ना फील्ड, उसके साइन पे डिपेंड करता है। तो जिसने फील्ड को क्रिएट कर रखा होता है, जिसके फील्ड में तुम जाते हो चार्ज पार्टिकल लेके, उस चार्ज पार्टिकल का, और मतलब जिस चार्ज को तुम लेके जाते हो फील्ड में, उस चार्ज पार्टिकल का साइन, और जिसके फील्ड में तुम जाते हो उस चार्ज पार्टिकल का साइन, दोनों का साइन अगर सेम हो गया तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों का साइन अगर अपोजिट हो गया तो क्या करेगा?